हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 9th। इस 9th क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस हैं हर एक जगह बराबर बराबर है। 45 45 टू 55, 55 टू 65, 10 का ओके। 55 से 65 में 10 का फ़र्क है तो, और आगे 65 से 75 में भी 10 का फ़र्क है, तो हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे तो और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। कुछ हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कुछ अब इसमें भी करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़। 35 सिटीज़ के अंदर, 35 शहरों के अंदर जो पढ़े लिखों की जो लिटरेसी जो रेट है परसेंटेज में वो दे रखा है, ठीक है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमें मीन निकालना है इसका, इस लिटरेसी रेट का मीन निकालना है। तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज है 45 टू 55 परसेंटेज। कितने सिटीज़ के अंदर है? 3 सिटी के अंदर जो पढ़े लिखे की संख्या जो है वो है, पढ़े लिखे की जो ये परसेंटेज आई है, पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज वो 3 शहरों में आई है। 55 से 65 जो परसेंटेज है वो 10 सिटी में आई है और इसी प्रकार से आगे दे रखा है। टोटल ये 35 सिटीज़ है, हमें इसका मीन निकालना है। तो चलिए करते हैं, आपके सामने है ये। यहाँ हम जो है लिटरेसी रेट लेंगे। लिटरेसी रेट कितने में होगा? परसेंटेज में है, इन परसेंटेज। और यहाँ पर नंबर ऑफ सिटीज़, यहाँ पर हम XI निकालेंगे और ये FI XI, ये FI है, ओके। फिर ये तो था डायरेक्ट मेथड से हम जब निकालेंगे तब, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे तब DI इजल टू XI माइनस A, और यहाँ पर FI DI। नेक्स्ट UI XI माइनस A बाई में H, जहाँ पर H की वैल्यू हमने देख ली 10 है। XI माइनस A तो हम निकाल ही चुके होंगे, यहाँ पर इसका ही इस्तेमाल करेंगे फिर यहाँ पर। और अगर ये नहीं निकालते हैं तो फिर हमें निकाल के दिखाते हैं और निकालनी पड़ती है हमें फिर, ताकि हमारा सम अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर FI UI, ओके। 45 से 55 3 शहरों में है। 55 से 65 ये 10 शहरों में। 65 से 75 11 सिटीज़। 75 टू 85 8 है। 85 टू 95 ये 3 शहरों में है, ओके। तो ये हमें 2 चीज़ें दे रखी है, इसी की मदद से हम बाकी की चीज़ें, बाकी की कॉलम की चीज़ें निकालेंगे, ठीक है ना। अब XI निकालेंगे। XI कैसे निकलती है? इन दोनों को प्लस बाई में 2। 55 और 45 का सम होता है 100, 100 बाई 2 50। और अब 10-10 का फ़र्क है तो यहाँ पर अब 60 आएगा, फिर 70, 80 एंड देन 90। FI XI इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 150, 10 60 जार 600, 11 7 जार 77 और एक जीरो आ जाएगी
8 8 जा 64 और 0, 3 9 जा 27, 0। ओके, अब FI XI कितना आता है? 0 5 7 12 4 16 7 23 3 2 again 5 7 12 4 16 7 23 3 2 2 1 3 6 9 7 16 6 22 2 24। बेटा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसे चेक कर लेने में ही भलाई है, गलती नहीं होगी फिर। और पहले करते हुए आपको दिमाग में ये बात कहनी है कि भाई मैं पूरी तरीके से अच्छे से सजग होकर के करूँगा, मुझसे गलती नहीं होगी, मैं ध्यान रखूँगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करूँगा। जब आप ये कहते हैं तो आपका दिमाग इसे ऑर्डर के तरीके से लेता है और आपसे गलती की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आप पूरे सतर्क होकर के कर पाते हैं। ओके, तो सिग्मा FI XI हमारे पास ये निकल गया, ठीक है। ओके, अब मीन, तो स्टेटमेंट पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख देना जो क्वेश्चन में पूछ रखी थी। पहले वाले क्वेश्चन में था मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, वो स्टेटमेंट लिखनी है आपने, और यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी। मीन लिटरेसी रेट, मीन लिटरेसी रेट इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI 2430 अपॉन में सिग्मा FI हमें दे भी रखा था 35, और चेक कर लेते हैं। 3 1 4 8 12 3 15 1 3 35। ओके, अब ये 5 से कट रहा है, ठीक है। क्या ये 7 से भी कट रहा है? नहीं भाई, 7 से नहीं कट रहा, तो पॉइंटों में आंसर आएगा इसका। तो डिवाइड करके देखते हैं इसको। 2430 35 से, 35 के टेबल में 24 छोटा होता है, तो ये 243 को करेंगे। एक डिजिट यहाँ छोड़ी, एक डिजिट यहाँ छोड़ी, 3 8 जा 8 तक जा रहा है, तो 35 को 8 से करके देखें, बड़ी वैल्यू है। 7 से करें तो अभी भी बड़ी वैल्यू है, तो 6 से, 6 5 जा 30, 0 3 6 3 जा 18 18 3 21 6 3 4 -1 3 0 उतारा। अब ये किस पर जाएगा? 9 पर, क्योंकि 8 पर तो हमने देख लिया, 9 पर देखे तो 9 5 45 4 9 2 9 3 27 4 31 315। पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि अब पॉइंट के बाद की वैल्यू लेंगे हम, यहाँ से बाद में 0 लेंगे। 10 - 5 5 2 - 1 1 150। अब कितने बज जाएगा ये? 5 4 4 5 जा 20 0 2 4 3 जा 12 12 2 14 140 0 5 - 4 1 35 की टेबल में अब 3 पे तो बड़ी वैल्यू आ रही है 105 2 70। अब 30 0 300, तो ये 8 से तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू ही है, मतलब 8 पे ही जाएगी ये, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का 3 बन जाएगा, राउंड ऑफ करके 69.43। तो ये था हमारा मीन निकला। ओके, अगर हम डायरेक्ट मेथड से इसको करते हैं तो अभी नहीं करते भाई ये काम कीजिए। अब आगे ओ वेट,
अब निकालते हैं डी आई, यानी कि स्टेप जो स्टेप डेविएशन नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसका कोई रोल नहीं होगा इसके लिए अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो बीच की कोई वैल्यू जो 70 है ये हमने ले ली, 50 एक्स आई ये होगा और ए ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 50 माइनस 70 माइनस 20, बड़ी वैल्यू माइनस की तो नेगेटिव आ गया। 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70, अब बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का आएगा। 90 माइनस 70 20, ओके। एफ आई डी आई यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 23 जा 60, 10 जा 100, 0 जा 0, 8 10 जा 80, 23 जा 60। ऊपर हमने माइनस वाली दोनों प्लस कर दी, माइनस 160, और नीचे किया तो प्लस का 140। माइनस 160 बड़ी वैल्यू है, निशान माइनस का आएगा। सिग्मा एफ आई डी आई में माइनस का निशान, 160 माइनस 140 20, माइनस 20 आ गई। अब मीन जो निकलेगा वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू हमने 70 मानी थी, एफ आई डी आई माइनस 20 आया अपॉन में 35, ओके। अब 20 को डिवाइड करें 35 से, पॉइंटों में आ गया, 0 ले लेंगे। 200 कहाँ तक जाता है? 200 जाता है 3 4 5 6 5 तक। 5 5 25, 5 2 5 15 2 17। अगर मैं एक 35 और लेता तो ये 210 वैल्यू आती, जो बड़ी हो जाती इससे। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, फिर 250। 250 ये यहाँ पे हमने किया था, 245 आया था 7 पे। 3 7 3 21 21 3 24, 5 0, 35 बन जा 35। हमें मिली वैल्यू 70 माइनस में 0.571। इसको माइनस करते हैं, $70.0000571। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद की डिजिट ऐसे रखेंगे। 0 माइनस 10 माइनस 1 9, 9 बचा यहाँ पे, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 9 बचा 9 6, 69.429। तो ये राउंड ऑफ हो गया, 3 बन गया, 69.43। तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू यही आई है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अंदर हमें निकालना है ये, देखो जो डी आई है वो हमने निकाल रखी है और ये 10 है, तो फिर एक्स आई माइनस ए यानी कि माइनस 20 बाय में 10, तो क्या आएगा माइनस 2। क्लियर हुआ कुछ? ओके। ए हमारा है ये 50 माइनस 70 बाय 10, माइनस 20 बाय 10, माइनस 2। और अब इसी तरीके से एक एक कम होता चला जाएगा, माइनस 1 आएगा, यानी कि 60 माइनस 70 बाई 10, माइनस 10 बाई 10, माइनस 1, 0 1 एंड 2। अब ये थोड़ा और आसान हो गया, नहीं?
चलिए, ये तो देखो आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको क्लियरिटी होती चली जाएगी, जैसे पूछा जाए वैसे आप किए जाओ। क्लियर है ना। अब एफ आई ये है और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, यहाँ पर आया माइनस का 16, यहाँ आया 14। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, हमें मिलेगा -2। ओके, तो फिर मीन इस केस में हम निकालेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में h। ये फार्मूला होता है। a की वैल्यू 70 है, एफ आई यू आई -2 बाय में 35 मल्टीप्लाई में h की वैल्यू 10 जो हमने निकाली थी। तो एक तरीके से ये हमें क्या मिल गया, यही वाली वैल्यू आ गई। इसे आप ऐसे ही सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर भी सेम टू सेम आना है 69.43। तो तीनों मेथड आपने देखा, इसके अंदर हमने सक्सेसफुली कर लिया और अच्छे से ये आ भी गया। ओके, हाँ, 1 2, फिर ये और फिर ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।